एक संत जिन्हें उनके ही साथियों ने एक छोटे से कक्ष में बंद रखा, जिन्होंने इस यातना को भी वरदान समझा और ईश्वर के ओर प्रार्थना करने लगे। एक ऐसे संत जो कार्मल धर्म संघ को सुधार का मार्ग पर ले चले, जिन्होंने सदा जीवन और प्रार्थना को ही सन्यासी जीवन का मूल मंत्र माना। संतों के पद में आज बात करेंगे क्रूस के संत जॉन की। क्रिस्त में मेरे प्रिय साथियों, क्रूस के संत जॉन का जन्म 1542 में स्पेन के आविला में हुआ था। उनके पिता एक संपन्न घर से थे, पर एक गरीब लड़की से विवाह करने के कारण उन्हें घर से निकाल दिया। जब जॉन 3 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई और उन्हें गरीबी के कारण अपना बचपन अनाथालय में बिताना पड़ा। यही उनकी शिक्षा भी हुई। उन्होंने सन 1563 में कार्मल धर्म संघ में प्रवेश लिया। उन्हें धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र की शिक्षा के लिए भेजा गया। वे बाइबल में विशेषज्ञ बन गए और उन्होंने सुलेमान के सर्वश्रेष्ठ गीतों का स्पेनिश भाषा में अनुवाद किया। सन 1567 में वे पुरोहित बन गए। वे आविला की संत तेरेसा से मिले और उनकी सादगी, प्रार्थना और कड़े नियमों से प्रभावित हुए, और वे भी कार्मल धर्म संघ में सुधार के अग्रदूत बन गए। वे धर्म संघ में वैसे ही नियम चाहते थे जैसे कि धर्म संघ की स्थापना के समय थे। इस कारण कार्मल धर्म संघ 2 गुटों में विभाजित हो गया। दूसरे गुट के कुछ सन्यासियों ने उन्हें 6 फीट चौड़े और 10 फीट लंबे एक कमरे में बंद कर दिया। वहां भी संत जॉन नकारात्मकता के बजाय ईश्वर की निकट आए। उन्होंने अनेक कविताएं लिखी। बाद में वे वहां से भागने में सफल हुए और उनके बाद उन्होंने अनेक मठ स्थापित किए। आज प्रार्थना करने के बजाय मैं प्रार्थना करने का तरीका बताना चाहता हूं, वह तरीका जो संत जॉन ने हमें सिखाया। इसके 3 भाग हैं। यह विश्वास करना कि ईश्वर जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है और ईश्वर हमसे अधिक जानते हैं। ईश्वर के समक्ष अपनी और दूसरों की आवश्यकताओं को प्रार्थना पूर्वक रखना। जैसे मादा मरियम ने काना के विवाह में प्रभु ईसा से प्रार्थना पूर्वक कहा था, उनके पास अंगूरी नहीं रह गई है। मादा मरियम के समान और उनके साथ ईश्वर के कार्य करने का धैर्यपूर्वक इंतजार करना।